स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के अंदर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड में देख लिया था कि जिन्वो के फादर और रूलर्स के मैसेंजर के बीच में कुछ बातचीत होती है और फिर जिन्वो के फादर उसको अपनी सारी यादें गायब करने के लिए कहते हैं और वहीं पे हमारा लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो जैसे ही उस कैफे से बाहर जाता है, उस कैफे में एक लाइट चमकती है और फिर जिन्वो के फादर के अंदर से जितनी भी उनके पास मेमोरीज होती है ओल्ड वाली कि जिन्वो असल में एक शैडो मोनार्च है, वो सारी की सारी इरेज हो जाती है। इसके बाद दूसरी तरफ हम लोग काफी सारे लोग को दिखाया जाता है जो कि एक्चुअल में पार्टी कर रहे थे। तो असल में ये इन लोगों की एक फ्रेशमैन वेलकम पार्टी थी जो कि अक्सर फ्रेशर्स को दी जाती है। और तभी वहीं साइड में हम लोग यूजिन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान था। उसके बाकी सभी जो दोस्त थे वो तो पार्टी को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन उसका तो कुछ और ही मूड था, उसका तो दिमाग खराब हो रखा था। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है, अरे यार मैं इतना ज्यादा घबरा रहा हूँ कि मेरे को तो भूख ही नहीं लग रही है और ये मेरा पहली बार है जब मैं एक फ्रेश वेलकम पार्टी को अटेंड कर रहा हूँ। तो एक्चुअल में वो इसकी एक फ्रेशर वेलकम पार्टी थी, लेकिन उसको उस रेस्टोरेंट का जो माहौल होता है वो तो काफी ज्यादा अजीब लगता है। अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैं काफी अच्छी फैमिली में पला बड़ा हूँ, लेकिन यहाँ के खाने देखकर, आसपास के नजारों को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस चीजों को पहले भी देख चुका हूँ। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि इन सब चीजों को मैं पहले से भी जानता हूँ। और तभी उसके बगल में उसका सीनियर आता है जिसपे वो यूजिन से कहता है, अरे रिलैक्स यूजिन, तुम इतना ज्यादा चिंता मत करो, तुम बहुत ज्यादा नर्वस हो गए हो, चिल मारो यार, चिल मारो। जिसपे वो कहता है कि नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर, वो और एकदम नॉर्मल रहो, तुम बहुत ही ज्यादा फॉर्मल बन रहे हो, अभी हमारे पुराने दिन नहीं है, एकदम चिल हो जाओ। और वो योजिन से कहता है कि योजिन ध्यान से सुनो, तुम मेरे आसपास रिलैक्स हो सकते हो, लेकिन एक चीज का याद रखना, एकदम सावधान रहना। यहाँ आसपास एक सीनियर है तो उस सीनियर से थोड़ा सा संभल के रहना। हमारे डिपार्टमेंट में एक सीनियर है और वो थोड़ा सा ज्यादा ही खतरनाक है, मतलब काफी ज्यादा डरावना है, तो तुम थोड़ा सा उसे संभल के रहना। अब ये चीज सुनकर यूजिन तो और भी ज्यादा घबरा जाता है। वो पहले से ही घबराया हुआ होता है, लेकिन अब इस बात को सुनकर वो और भी ज्यादा घबरा जाता है। ऐसा नहीं है कि वो अपने जूनियर्स को डराना धमकाना पसंद करते हैं, लेकिन वो अकेले ही अगर तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे, उनकी प्रेजेंस ही इतनी ज्यादा डरावनी है कि अब वो क्या कर सकते हैं। वो सिर्फ तुम्हारे सामने खड़े होंगे और उनकी प्रेजेंस से ही तुम्हारे अंदर घबराहट शुरू हो जाएगी, तुम डरने लग जाओगे। योजी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि कुछ भी हो, लेकिन मेरे फादर से ज्यादा बेकार तो कोई भी नहीं होगा। उनकी प्रेजेंस में तो मेरा हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, उनके जितना तो नहीं ही होगा वो। और तभी उसका सीनियर यूजिन से कहता है कि अरे अरे, तुमको याद है कि रिसेंटली एक जो ट्रैक स्टार थी वो बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी, क्या नाम था उसका, चायो यंग। जिसपे यूजिन बोलता है, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ याद है याद है, आप चाइन की बात कर रहे हैं। जिसपे उसका सीनियर कहता है, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, चाइन, सही कहा तुमने। वैसे ये सब छोड़ो, तुमने उसके बारे में सुना है ना, वो असल में उसी बंदे की गर्लफ्रेंड है जिसकी मैं बात कर रहा था। और तभी तभी अपने सामने देखता है तो वही इंसान जिसकी वो इतनी देर से तारीफ कर रहा था वो सामने से एंटर लेता है। बाकी सभी जो लोग होते हैं वो शांत होकर उस बंदे को ग्रीटिंग दे रहे होते हैं। तो एक्चुअल में ये कोई और नहीं, ये जिन्वू था। जिसपे वो बंदा कहता है कि शैतान का नाम लिया और देखो वो आ गया। आसपास बाकी सभी जो लोग थे वो जिन्वू का वेलकम करते हुए उसको ग्रीट कर रहे होते हैं, वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम सर। लेकिन ये बंदा तो अपने मन में कुछ और ही सोच रहा था। वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये हमारी टेबल पे नहीं आना चाहिए, कुछ भी हो जाए ये यहाँ पर नहीं आना चाहिए। और जिन्वू उन्हीं के पास आ रहा होता है। वो यूजिन से कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोग को यहाँ से चलना चाहिए बाकी लोगों से बात करने के लिए, तो मैं चलता हूँ। लेकिन तभी तभी वहां पर जिन्वू आता है और जिन्वू को अपने सामने देखकर दोनों की बत्ती गुल हो जाती है। दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं, उनके चेहरे देखने लायक थे। यूजिन भी जिन्वू को देखकर बहुत ज्यादा डर गया होता है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये सीनियर मेरे पास ही क्यों आया है। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर काफी सारी और भी खाली सीट है, लेकिन लेकिन मेरे सामने ही आकर यहाँ क्यों बैठना चाहता है ये। यूजिन के साथ जो उसका दूसरा सीनियर था वो कहता है कि मुझे लगता है कि आप लोग बात करिए, मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ। और वो वहां से खिसकने की कोशिश करता है और जिन्वू भी उसको रोकता नहीं है, क्योंकि जिन्वू तो सिर्फ यहाँ पर यूजिन से बात करने के लिए आया था। और जिन्वू भी उस बंदे को वहां से जाने देता है। जिसके बाद जिन्वू यूजिन से बोलता है और फिर उसको एक गिलास में
कुछ पानी देते हुए कहता है कि ये लो, इसे पी लो। हालांकि शायद ये पानी नहीं कुछ और था और शायद इसीलिए यूजिन इसको पीने से काफी ज्यादा घबरा रहा था। यूजिन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इसने गिलास के अंदर पानी डाला और उसमें सोरजो मिला दिया। क्या ये मेरी फर्स्ट ड्रिंक है? अरे नहीं यार। और वो क्या ही करता, वो भी उसको पी जाता है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इसको देखकर तो मेरी मेरी काफी ज्यादा फट रही है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है यार। अब मैं इसको ना पीऊं तो भी क्या करूं? और उसको पीने के बाद यूजिन काफी ज्यादा हैरान होता है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये क्या हो रहा है, मैं काफी ज्यादा हल्का महसूस क्यों कर रहा हूँ? अरे मैं तो काफी ज्यादा हल्का महसूस कर रहा हूँ, मेरा सर एकदम हल्का हो चुका है। वो भी इस चीज को पीकर काफी ज्यादा रिलैक्स फील करता है। वो उस गिलास को देखते हुए कहता है कि क्या ये सिर्फ सोडा है? जिनवू यूजिन से कहता है कि वैसे तुमको काफी हल्का महसूस हो रहा होगा तो तुमको अल्कोहल से दूर रहना चाहिए, तो तुम और मैं सिर्फ सोडा पियेंगे, ठीक है? और वैसे तुम मेरे सामने इतने ज्यादा नर्वस क्यों हो गए? यूजिन एकदम आराम से रिलैक्स हो जाओ और मेरे से नॉर्मली बात करो, इस तरीके से घबराओ मत मेरे से। अब इस चीज को देखकर तो यूजिन काफी ज्यादा हैरान होता है कि इसको मेरा नाम कैसे पता, ये मेरे से इस तरीके से क्यों बात कर रहा है। और फिर जिनवू से कहता है कि क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ क्या? ये बात सुनकर तो यूजिन की और भी ज्यादा गंदी वाली फट जाती है। कहता है नहीं 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 नहीं, अरे नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यूजिन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैंने इसको सर क्यों कहा? मेरे को ऐसा क्यों लगा कि जब मैं इसको सर कह रहा था तो मेरे को ऐसा लगा कि शायद ही कुछ फेमिलियर सा है। और ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ो, मैंने इसको वैसे अपना नाम कब बताया? नहीं यार, मैंने तो इसको अपना नाम बताया ही नहीं था, इसी मेरा नाम कैसे पता? और फिर जिनवू यूजिन को एक स्माइल देते हुए अपनी गिलास उसके पास ले जाते हुए कहता है कि चीयर्स। और फिर क्या, यूजिन भी कहता है चीयर्स। और फिर ये सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। के बाद हम लोग कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। जिनवू जो कि रास्ते से जा रहा था और वो फोन पर किसी से बात कर रहा था, तो एक्चुअल में वो यूजिन से बात कर रहा था क्योंकि यूजिन अब जिनवू का काफी अच्छा दोस्त बन चुका है। यूजिन जिनवू से बोलता है, ओ सर, आप स्टडी रूम में क्यों नहीं आ रहे हैं? मैं यहाँ पर आपका इंतजार कर रहा था। जिनवू से कहता, ओ आज तुम आज आने की बात कर रहे हो क्या? यूजिन कहता, हाँ सर, आज की तो बात कर रहा हूँ। जिस पे जिनवू उससे कहता है कि आज तो मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया है जिस वजह से मैं आज नहीं आ पाऊंगा, और अगर तुमको मेरा इंतजार करना ही है तो तुम आफ्टरनून क्लास के बाद आना, तो मैं तुमसे मिल जाऊंगा क्योंकि अभी मैं कोई इंपॉर्टेंट काम करने जा रहा हूँ। जिसपे यूजिन उससे बोलता है कि क्या? लेकिन सर, सारे प्रोफेसर आपको जानते हैं और अगर आप एब्सेंट रहेंगे तो वो लोग नोटिस कर लेंगे। और वैसे आप है कहाँ पर अभी? जिनवू से कहता है कि मैं इस समय एक फील्ड ट्रिप पे जा रहा हूँ हमारे यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में। जिसपे यूजिन उससे कहता है कि क्या? लेकिन मेडिकल फील्ड पे तो शायद मेरे को लगता था कोई काम नहीं है ना, वैसे आप क्या हॉस्पिटल जा रहे हैं? जिसपे जिनवू उससे कहता है कि अरे नहीं नहीं, मेरे को कोई काम है। और जब जिनवू यूजिन से फोन पे बात कर रहा था कि तभी उसके सामने से कोई जाता है, तो एक्चुअल में ये कोई और नहीं, जूही थी। तो जब जिनवू एक ई रैंक का हंटर था तो जो उसके साथ उसकी एक दोस्त जाया करती थी, तो ये एक्चुअल में वही है, जूही। वो अपने मन में सोचते हुए कहती है कि वैसे मैं इस चीज को लेकर काफी ज्यादा खुश हूँ कि मैं सियोल की यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट कर ली गई हूँ, तो अब मेरा एडमिशन वहाँ पर फाइनली हो चुका है। लेकिन पढ़ाई तो मेरे को कहीं भी करनी है, ये सब कुछ बहुत ज्यादा कठिन होने वाला है, मेरे को काफी कुछ सीखना पड़ेगा। और तभी उसके सामने से जिनवू जाता है और जिनवू जैसे उसके बगल से गुजरता है तो वो थोड़ी सी हैरान होती है। वो अपने मन में सोचते हुए कहती है कि क्या मैं इसको जानती हूँ? क्योंकि जब जिनवू उसके सामने से गया था तो उसको ऐसा लग रहा था कि शायद मैं इसको पहले से जानती हूँ। और वो जिनवू को रोकते हुए कहती है कि एक्सक्यूज मी, वैसे क्या हम लोग पहले कभी मिल चुके हैं क्या? जिनवू उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि नहीं। और फिर जिनवू वहां से जाने लगता है और जूही जिनवू से आगे कुछ पूछ पाती था, जो अपने मन में सोचते हुए कहती है क्या 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 क्या, आखिरकार मैं एक अजनबी से इस तरीके से क्यों बात कर रही हूँ? और फिर वो वहां से भाग जाती है और फिर वो वहां से भाग के जाने लगती हैं। जाते जाते वो अपने मन में सोच रही होती है कि क्या क्या, कहीं उसने ये तो नहीं सोचा ना कि मैं उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी, या पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहा हो कि मैं अनजाने से इस तरीके से कैसे बात कर रही थी। और जिनवू जूही को सिर्फ जाते हुए देखता रहता है और जिनवू के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। हालांकि जिनवू उसको कुछ बताता नहीं है, उससे कुछ भी नहीं बोलता है और अपने चेहरे पर एक स्माइल देते हुए बस उसको देखता रहता है। इसके बाद दूसरी तरफ हम लोगों को यूनिवर्सिटी का जो हॉस्पिटल था वहां का सीन दिखाया जाता है और तभी उस हॉस्पिटल में हम लोग को एक रूम दिखाया जाता है जहाँ पर काफी टाइट सिक्योरिटी थी। एक डॉक्टर वहां पर जाता है, वो डॉक्टर उस रूम के अंदर जाता है उससे पहले वहां पर जो सिक्योरिटी होती है
उसकी अच्छी तरह से चेकिंग वगैरह करते हैं और फिर वो डॉक्टर उस रूम के अंदर जा पाता है। रूम के अंदर आने के बाद वो अपने सामने के जो पेशेंट है उसको देखता है, तो एक्चुअल में ये कोई और नहीं मिस्टर गो थे। वैसे अभी हम लोग को नहीं मालूम कि आखिरकार मिस्टर गो इस तरीके से बेड पे क्यों लेटे हुए हैं, क्योंकि जब टाइम बैक हुआ था कप ऑफ रेन कार्टन का इस्तेमाल करने के बाद तो सब कुछ रिवर्स हो गया था। तो अब मिस्टर गो को क्या हुआ है वो तो हम लोग को आगे पता चलेगा। मिस्टर गो से कहते हैं कि क्या तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प करोगे, और वो भागकर मिस्टर गो के पास जाता है और वो मिस्टर गो को बेड पर बैठा देता है, जिसमें मिस्टर गो उसकी मदद करने के लिए उससे थैंक्स बोलते हैं। वो डॉक्टर अपने साइड में किसी चीज को देखता है, वो उस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। वो मिस्टर गो से बोलता है कि सर वैसे ये क्या है। मिस्टर गो उसको बताते हैं कि ये यहाँ पर अभी अभी एक यंग मैन रखे गया है। वैसे ये काफी ज्यादा अजीब चीज है, क्योंकि मेरे बॉडीगार्ड इस समय गेट के बाहर हैं और फिर भी यहाँ पर कोई आता है और इस बोतल को यहाँ पर रख के चला जाता है और उसको कोई देख भी नहीं पाता है, कोई उसको नोटिस तक नहीं कर पाता है। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। और जब मैंने अपने बॉडीगार्ड से कहा तो उन लोगों ने मेरे को कुछ ये बात बताई, और उन लोगों ने ये जो एक्सप्लेनेशन दी है ना, इस चीज के ऊपर विश्वास कर पाना बहुत ही ज्यादा कठिन है, नामुमकिन सा है। ऐसे आखिरकार हो कैसे सकता है, दो बॉडीगार्ड इस रूम के बाहर खड़े हैं और कोई यहाँ पर आता है, ये गिलास रख के जाता है और उन्हें पता तक नहीं चलता है। जिसके बाद मिस्टर गो उस डॉक्टर को बताते हैं कि आखिरकार जो यहाँ पर बोतल रखकर गया है उसने मेरे से क्या कहा था। वो बताते हैं कि उसने मेरे से कहा कि मैं उसके साथ मॉन्स्टर से लड़ा, हालांकि जिस समय मैं मॉन्स्टर से लड़ा वो समय अब एग्जिस्ट नहीं करता है, और वो मेरे को ये बोतल देकर चला गया। उसने कहा कि ये बोतल मैंने जो उसकी मदद की थी उसने थैंक्स के तौर पर मेरे को ये बोतल दी है। और ये सब कहने के बाद वो एकदम से डिसअपेयर हो गया, मानो वो कभी यहाँ पर था ही नहीं। उसने मेरे से कहा था कि अगर मैं इस बोतल के अंदर जो लिक्विड है जो कि एक दवाई की तरह काम करेगा, अगर मैं इसको पी जाता हूँ तो मेरे को जो बीमारी है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। हाँ हाँ, उसने मेरे से ऐसा ही कहा था। जिसपे वो डॉक्टर मिस्टर गो से कहता है कि सर 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 वैसे आप इस चीज के ऊपर विश्वास तो नहीं कर रहे हैं ना, क्या आप विश्वास कर रहे हैं इस चीज पर। नहीं नहीं सर। मिस्टर को डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर मैं इस लड़ाई से लड़ने की बहुत समय से कोशिश कर रहा हूँ और मैं इससे लड़ भी पा रहा हूँ, लेकिन और वो उस बोतल को उठा लेते हैं। वो डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़का झूठ बोल रहा था या सच। वैसे डॉक्टर मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहूंगा, अगर मैं इस चीज को नहीं पीता हूँ तो आखिरकार मैं कितने लंबे समय तक जिंदा रह पाऊंगा, कितना समय है मेरे पास। जिसपे डॉक्टर बस अपना मुंह नीचे करके उनसे कुछ भी नहीं बोलता है। मिस्टर को समझ जाते हैं कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं है और इसीलिए वो उस बोतल की जो कैप होती है उसको हटाते हुए डॉक्टर से कहते हैं कि अगर इसको पीने के बाद मेरे साथ कुछ भी हो जाता है तो ये मेरी ही जिम्मेदारी होगी, इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं होगा। मैं चेयरमैन गो जो कि इस बीमारी से अंत तक लड़ता रहा, मैंने इससे गिव अप नहीं किया। और फिर वो उस बोतल की कैप को हटाकर उसको पी जाते हैं और उस लिक्विड को पीने के बाद वो बेड पर लेट जाते हैं। डॉक्टर मिस्टर गो से कहता है कि ठीक है सर, अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को तुरंत कॉल कीजिएगा। और ऐसा कहने के बाद डॉक्टर वहां से चला जाता है। मिस्टर गो भी अब आराम कर रहे होते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं कि आखिरकार इस दवा का असर कब होगा, इस दवा का असर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। और फिर कुछ समय बाद जैसे ही धूप उनके ऊपर पड़ती है और उनका हाथ अब ठीक हो चुका था, उनका शरीर भी ठीक हो चुका था। अब वो चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान थे, हालांकि वो सिर्फ इस चीज को एहसास ही कर रहे थे। और फिर तुरंत वो अपनी आंख खोलते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था शायद वो कोई सपना देख रहे थे, लेकिन जब वो आंख खोल के देखते हैं तो चारों तरफ का नजारा देखकर उनको समझ आ जाता है कि ये कोई सपना नहीं है, यानी कि वो सच में ठीक हो चुके हैं। उनके ऊपर जो धूप पड़ रही होती है उसको महसूस करते हुए वो कहते हैं कि ये धूप काफी ज्यादा गर्म है, ऐसा लगता है कि विंटर अभी बहुत दूर है। और उनके ऊपर जो धूप पड़ रही होती है वो उसको अच्छी तरीके से फील कर रहे होते हैं, क्योंकि ऐसा उनके साथ बहुत लंबे समय बाद हुआ है कि वो नेचर से मिलने वाली जो धूप है उसको फील कर पा रहे हैं, उसको एंजॉय कर पा रहे हैं। इसके बाद दूसरी तरफ हम लोग को कुछ अलग ही दिखाया जाता है। एक्चुअल में हम लोगों को ड्रैगन किंग को दिखाया जाता है, जो कि अपनी तारीफ करते हुए कहता है कि मेरा नाम है एंटेरिस, मैं पहला और सबसे ज्यादा ताकतवर मुनार्च हूँ जिसने की डार्कनेस के अंदर से जन्म लिया है, और मैं सभी ड्रैगन का किंग हूँ, और मैं सिंबल हूँ डर का और डिस्ट्रक्शन का। बिल्कुल सही। और जो लोग मेरे को जानते हैं वो मेरे को बुलाते हैं द ड्रैगन किंग, वो भी बहुत रिस्पेक्ट के साथ।
अजी घंटा, जिन्वू तो नहीं बुलाया था तेरे को, जिन्वू को तो इसका नाम तक नहीं पता था, चल झूठे। लेकिन एक दिन जब मैं डायमेंशन रिफ्ट के अंदर छिपा हुआ था और धरती पर अटैक करने की तैयारी कर रहा था अपने 10 मिलियन सोल्जर्स के साथ, कि तभी मैंने अपनी आंख खोली। मैंने अपने शरीर को एक लड़के के अंदर पाया। मैं काफी ज्यादा हैरान था कि आखिरकार मैं इस इंसान की बॉडी के अंदर क्या कर रहा हूँ। तो एक्चुअल में कोई और नहीं, ये जिन्वू का ही रूप था, जब जिन्वू ई रैंक का हंटर था तब का। और वो अपने शरीर को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि आखिरकार ये इंसान इतना ज्यादा कमजोर क्यों दिख रहा है। अरे यार, ये कितना ज्यादा घटिया है, बेकार है। आखिरकार ये कमजोर इंसान का शरीर और ये लड़का एक ई रैंक का हंटर है। हालांकि ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है और ये एक हंटर की तौर पर अवेक्ड हुआ है, और सिर्फ इसी वजह से कि ये एक हंटर है, ये कई बार मरते मरते बचा है। मौत को एकदम सामने से जाते हुए देखा है इसने अपने। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी ये एक हंटर की तरह ही रहना चाहता है, ये गिव अप ही नहीं करता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी मॉम को एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से इसको ये काम करना पड़ता है, क्योंकि उनकी बीमारी के लिए उनके हॉस्पिटल का बिल और भी बाकी सारे जो काम है वो इसको ही करने पड़ते हैं। तो घर का लड़का होने के नाते इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। और जिन्वू के इस वीक शरीर को, जिसके अंदर अब एंटेरिस की आत्मा आ चुकी है। अबे एंटेरिस मरने के बाद भी नहीं छोड़ रहा क्या, क्या बंदा है। तो उसको जो चोट वोट लगी हुई होती है वो सब कुछ तो हील कर देता है। ये जो नॉर्मल चोटें हैं ना, इसको तो मैं बस यूं बड़े ही आसानी से हील कर सकता हूँ, अपनी बस थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल कर कर। तभी उसके साइड में जो फोन रखा हुआ होता है वो बजने लगता है। उस फोन को पिक करता है, वो कहता है हेलो कौन है। तो उसको एक्चुअल में उसको एक साथी था, उसने कॉल किया था, जो कि उसको बताता है कि मिस्टर सांग जिन्वू, ऑलमोस्ट हमारी रेड का टाइम आ गया है, कहाँ पर हो तुम, जल्दी आओ, क्या तुम फिर से लेट होने वाले हो क्या। ये बात सुनकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उसको उल्टा सीधा बोलने वाला था, बट वो कंट्रोल करता है, कहता तेरे को तो मैं देख लूंगा बेटा, रेड पर ही रुक। और फिर वो बंदा उसको काफी ज्यादा सुनाता है कि जल्दी समय पर आया करो, तुम हरदम लेट कर देते हो, आज समय पर आना किसी भी प्रकार से, जल्दी करो। तभी उसको एक लड़की का भी कॉल आता है, जो कि उसको इसी तरीके से सुना रही होती है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये लड़की, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, आखिरकार ये मुझ जैसे महान ड्रैगन किंग से इस तरीके से बात कैसे कर सकती है। और वो उससे पूछता है कि वैसे तुम कहाँ पर हो, जिस पे लड़की से कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम जल्दी करो, जल्दी आओ, हम लोग गेट के सामने हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और आखिर आज तुम इस तरीके से हम लोगों से किस तरीके से बात कर रहे हो, तुम इस तरीके से रूड बिहेवियर कैसे कर रहे हो मिस्टर सांग, क्या हुआ। और फिर ड्रैगन किंग अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसकी लोकेशन पता लगा लेता है कि आखिरकार उसकी आवाज कहाँ से आ रही थी। जिसपे लड़की से कहती है कि क्या हुआ, मेरी बात सुन नहीं रही हो क्या। जिसपे वो कहता है कि मैंने तुमको ढूंढ लिया। लड़की कहती है क्या ढूंढ लिया, इसका क्या मतलब है। और फिर वो कॉल काट देता है। और फिर ड्रैगन किंग यानी कि जिन्वू जहाँ पर रेड होनी थी वहां पर पहुंच जाता है। तो ये सेम सिचुएशन उसी प्रकार की थी जब वो फर्स्ट टाइम डबल डंजन के अंदर गया था, लेकिन इस बार जिन्वू के जो शरीर है उसके अंदर ड्रैगन किंग की आत्मा है, जो कि जिन्वू से बिल्कुल ही अलग है। तो उसके जो साथी होते हैं वो तो बस चाय वो पी रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। और तभी वो जिन्वू देखते हैं, वो जिन्वू से कहते हैं ओ जिन्वू वेलकम वेलकम। तभी वहां पर जो हंटर किम होता है वो जिन्वू से कहता है ओहो जिन्वू जिन्वू, वैसे क्या तुमने अभी तक कुछ खाया। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए उसको देखते हुए कहता है कि अब ये कौन है। और फिर वो कॉफी वाले के पास जाता है, उससे बोलता है कि मुझे भी कॉफी देगा कि नहीं बे। और तभी उसके हाथ में जो कॉफी बची हुई होती है वो किसी दूसरे कस्टमर को देते हुए जिन्वू से कहता है कि मिस्टर जिन्वू आई एम सॉरी बट ये लास्ट कॉफी थी और अब ये खत्म हो गई है। और जिन्वू गुस्से से उसके हाथ से कॉफी छीनते हुए कहता है कि ला दे बे, मैं पीऊंगा इसको, इसमें क्या दिक्कत है। और कॉफी लेकर पीने लग जाता है। इस चीज को देखकर तो दुकानदार बहुत ज्यादा हैरान होता है कि इसे क्या हो गया। और थोड़ी सी कॉफी पीने के बाद ही एंटेरिस का मूड खराब होता है इस कॉफी को पीकर। वो उस कॉफी के गिलास को अपने हाथ से दबाकर कहता है कि क्या बकवास है ये। और कहता है एक ताकतवर ने एक कमजोर से छीन लिया और एक मोनार्च इसी तरीके से जीता है अपनी जिंदगी। बाकी सभी लोग बात करने लग जाते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि ये जिन्वू कुछ ज्यादा अजीब है आज, इसे क्या हो गया, थोड़ा सा ज्यादा अजीब नहीं लग रहा है ये। हाँ यार लग तो रहा है। और इसकी आंखें देखो, इसकी आंखें देखकर काफी ज्यादा डरावना लग रहा है। शायद ये थोड़ा सा चिल महसूस करना चाह रहा है, छोड़ो ना। और तभी वहां पर जूही आती है, वो जिन्वू से बोलती है कि जिन्वू तुम फिर से घायल हो गए, ये तुम्हारे फेस पर क्या हुआ, ये बैंडेजेस वगैरह क्यों लगाए हैं। ड्रैगन किंग जूही को देख रहा होता है, अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये सारे के सारे इंसान कितना ज्यादा बोलते हैं। जूही जिन्वू से कहती है यानी कि ड्रैगन किंग से कि
क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हारे साथ? और तभी जो उनका लीडर होता है आज की रेड का, वो उन सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग ध्यान से सुनो, आ जाओ फटाफट, चलो चलो हम लोग चलते हैं अब। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो उनका लीडर था वो मिस्टर सॉन्ग ही था, क्योंकि कहानी तो वही चल रही है ना। तो वो बाकी सभी लोगों को बताते हैं कि आज हमारा जैकपॉट लगने वाला है, सिस्टम हिला देंगे पूरा पूरा। अपने लीडर से जैकपॉट और सिस्टम हिला देने की बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपना दांत दिखाने लगते हैं, और सभी दर्शकों को, सारे व्यूअर्स को बता रहे होते हैं कि देखो हमारे टूथपेस्ट में आप लोग कंप्लीट कर देना इस लाइन को। अबे वेट, ये कौन है? ओ माय गॉड गाइस, सोलो लेवलिंग में सैतामा, सैतामा यहाँ पर क्या कर रहा है? भाई सैतामा इस रेड पर गया तो सिस्टम हैंग हो जाएगा। वैसे ही इस रेड पर जा क्यों रहा है? इसको अपना वन पंच मैन की सीरीज वो कंप्लीट नहीं करनी है क्या? भाई जा यार, जल्दी फटाफट लेकर आया नया सीरीज। और फिर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, कहते हैं हाँ सर सिस्टम हिला देंगे। और एंटेरिस बेचारा क्या ही बोलता, वो मासूमों की तरह सोच रहा होता है कैसे इंसान है। और फिर ये सभी के सभी लोग डंजन के अंदर एंटर कर जाते हैं। एंटेरिस उस गेट के अंदर एंटर करता है तो अपने मन में सोचते हुए कहता है, ओ तो ये गेट है जो कि रूलर्स के द्वारा बनाया गया है। लेकिन मेरे को इस गेट के अंदर से एक मोनार्च की एनर्जी क्यों आ रही है? मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके अंदर कोई मोनार्च है। चलो मेरे को इसके अंदर जाकर ही पता लगाना पड़ेगा, मुझे खुद ही इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। और फिर ये सभी के सभी लोग उस गेट के अंदर एंटर हो जाते हैं। और गेट के अंदर एंट्री करते ही एंटेरिस, जो कि इस समय जिन्वो के शरीर के अंदर था, वो बहुत ज्यादा तेजी से वहां पे जितने भी मॉन्स्टर्स आ रहे थे उनको गाजर मूली की तरह एकदम छीलते जा रहा था। बाकी सभी लोग तो बस खड़े होकर ये नजारा देख रहे थे, क्योंकि उनको तो खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि इसे क्या हो गया। और एंटेरिस काफी तेजी से जितने भी वहां पर मॉन्स्टर्स थे उन सभी को निपटाते जा रहा था। बाकी सभी लोग तो बस इसको देख रहे थे, वो सोच रहे थे कि जिन्वू इतना ज्यादा कमजोर है, एक ई रैंक का हंटर है, लेकिन आज इसे क्या हो गया है। सभी लोग बात कर रहे थे कि शायद इस डंजन के अंदर जो बीस्ट है ना वो शायद कमजोर है, लेकिन मैं उसकी रफ्तार को अपनी आंखों से देख ही नहीं पा रहा हूँ। वो इतनी ज्यादा तेजी से मॉन्स्टर्स को मार रहा है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? आखिरकार ये सब है क्या? और फिर जिन्वू वो सारे मॉन्स्टर्स को गाजर मूली की तरह काटने पीटने के बाद उन लोगों से कहता है, अबे तुम लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हो? हम लोग को इस तरफ चलना है, चलो चलो। जिसमें मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि वेट वेट, हम लोग इस चीज को वोट करके डिसाइड करेंगे। लेकिन जिन्वू उनके पास काफी तेजी से आता है, उनको एक थप्पड़ मारता है, जिस वजह से बेचारे मिस्टर सॉन्ग जमीन पे जाके गिरते हैं। बाकी सभी लोग तो क्या ही बोलते हैं यार, चुप हो जाते हैं एकदम। और एंटेरिस उनकी अच्छी पिटाई करने के बाद बाकी सभी लोगों से कहता है कि बाकी सभी लोग, कोई और है क्या जो वोट चाहता है, जल्दी बताओ। अब बाकी सभी लोग क्या ही बोलते, उनकी तो बहुत गंदी वाली फट चुकी थी, क्योंकि जब उनका लीडर ही एक थप्पड़ खाने के बाद शरीर से कांपता हुआ जमीन पे जाकर गिर गया था, तो बाकी सभी लोग बेचारे क्या ही करते, अपने लीडर को देखकर शांत होते हैं। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। वैसे दोस्तों इस बार जो जिन्वू के साथ हुआ था और बाकी सभी लोगों के साथ हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार एंटेरिस की आत्मा जिन्वू के अंदर प्रवेश कर गई है, जिस कारण से जिन्वू पूरा सिस्टम हैंग करने वाला है। तो वो लोग देखेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं मैं आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में।